ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित भोग, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदे, ये गंदी बातें अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है। प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है, आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में बड़े किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान के किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है तो बात नहीं बनी है। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो। अपने हृदय की मलिनता को दूर करो। इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं, या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नतीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं, अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते, किसी एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख कर लेने का मतलब है अंतर की एक एक वृत्ति से प्रभु का निरंतर चिंतन होना। तभी तो कह रहे अकल्मषम, निष्पाप हो जाता है। जिसने अंदर की वृत्ति को प्रभु के चिंतन में नहीं लगाया और बाहर से बड़ी मेहनत वाली सब
अंदर से विषय चिंतन। तो कह रहे ये ऐसा ही हुआ जैसे कई लोग भांग छान करके नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे विश्राम घाट में और खेना प्रारंभ किया, भुजाएं तक थक गई, पसीना से लथपथ हो गए, किनारा नहीं आया। आपस में विचार करने लगे कि किनारा क्यों नहीं आया, परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, समय बहुत लगा, लेकिन राह तो पूरी नहीं हुई, अभी किनारा ही नहीं आया। तो उतर करके उसको सावधानी पूर्वक जांच की तो बोले यार खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए, क्योंकि भांग के नशे में थे, खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए और पूरा का पूरा श्रम लगा दिया। बस ऐसी ही कुछ हमारी दशा हो जाती है जब हम अहमता ममता शरीर में लेकर, शरीर संबंधियों में लेकर, भोगों में लेकर के इस मार्ग पर चलते हैं। बहुत दौड़ लगाई और कितने 50 वर्ष, लेकिन हो कहां? बोले एक कदम आगे नहीं है। क्यों? बोले खूंटा से ही नाव नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। खूंटे से नाव ही नहीं खोली और वह 50 वर्ष की साधना। हाँ माना वो उसकी बाद में थक गई, खेते खेते पसीना आ गया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? अहमता ममता का परिवर्तन नहीं किया। सुख का केंद्र संसार ही माना, भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए हो। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है और हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव जी को। स्थिति गुरुदेव नारद जी अपने शिष्य 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी की यश का गान कर रहे हैं, ध्रुव जी के यश का गान कर रहे हैं। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति महापुरुषों की। तो नारद जी गुरुदेव अपने शिष्य के यश का गान कर रहे हैं। अपना अधिकार, अपनी रुचि, अपने आराध्य देव में, विषयों में अधिकार नहीं, विषयों में रुचि नहीं। चाहे योग मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, किसी भी मार्ग के हो, रास्ते अनेक हैं, पर वस्तु जो मिलनी वो तो एक ही है ना। अभी तक तुम ये तय नहीं कर पाए हो कि तुम्हें जाना कहां है। चल रहे हो, ये कहां जा रहे हो पता नहीं, वो हालत हमारी है। चल रहे हैं, भगवत मार्ग के पथिक दिखाई दे रहे हैं बाहर से, अंदर से विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का, राग द्वेष का, छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। कहां के पथिक हो? परमार्थ के, परमार्थ के। भूल कर रहे हो, खड़े रहोगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आरंभ में साधक को 2 बातें देखनी ही होंगी। पहली बात, हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। तो रास्ता कौन? जो आचार्य, गुरुदेव और शास्त्र तीनों से मिलता है, उसमें संशय करने की जरूरत नहीं होती। आचार्य भगवान का स्वरूप, गुरुदेव भगवान का स्वरूप, शास्त्र भगवान का स्वरूप, तीनों की बात मिलनी चाहिए। आचार्य, गुरुदेव, भगवान जहां जहां उपदेश किए सबका सार है निरंतर भगवदाकार वृत्ति, प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो कोई भी नाम रूप की आराधना कर रहा हो उपासक, अपने आराध्य देव की तन्मयता ही सब शास्त्रों का सार है। निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगे रहना, ये स्थिति चाहे ज्ञान मार्ग की, चाहे योग मार्ग की, चाहे भक्ति मार्ग,
योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्ति को रोक करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, भक्ति मार्ग में चित्त एक एक वृत्ति को कृष्णाकार कर देना, भगवदाकार मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, बात एक ही है। पहला देखना है कि हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं। रास्ता चयन हो गया, श्री वृंदावन धाम नौ निकुंज, प्रिया प्रीतम, उनके आठों पैर सेवा, उनका आठों पैर चिंतन, लीला गुणगान। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता। अब रही बात चलने की, तो हम प्रमाद तो नहीं कर रहे। दो बातें आवश्यक हैं, सबको अपने जीवन में देख। आपका रास्ता तय हो गया यदि लक्ष्य आपने चयन कर लिया, चाल बड़े धीमी हो। तभी कई बार सत्संग में कहा चित्त का तो समाधान हो जाना चाहिए, अर्थात उपासक को उपासना और उपास्य देव के विषय में अब कोई जानने की बात नहीं रहनी चाहिए। हमारी उपासना क्या है, हमारे उपास्य देव कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये पक्का। अब दूसरी बात आ गई, प्रमाद नहीं करना। रास्ता तय निश्चित हो गया, अब हमें उसमें चलना है, प्रमाद नहीं करना। ये रास्ता इतना लुभावना है कि आसपास बहुत सुंदर सुंदर चीजें फेंकी जाएंगी और वहीं से गली बदल जाएगी। राई के सम चलत ही होत और क्यों, कठिन है रसिक अनन्यता। ये बहुत कठिन प्रेम में होता है। प्रेम का क्या होता है, अपने लक्ष्य में दृढ़ रहना। अगर थोड़ा भी लुभायमान किसी से भी हो गए तो हम जान नहीं पाएंगे, कदम तो चल ही रहे, दूसरा मार्ग आ जाएगा। राई के सम चलत ही होत और क्यों। प्रमाद किसे कहते हैं, करने योग्य कार्य को न करना और न करने योग्य कार्य को करना, इसका नाम है प्रमाद। उपासक के जीवन में प्रमाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना करने योग्य को कभी नहीं करेंगे, करने योग्य को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति हो। दोनों में चाहे जैसी प्राण चले जाए, पर जो नहीं करना है वो नहीं करना है। चाहे प्राण चले जाए, जो करना है वो करना है। देखो ऐसा, तब प्रमाद आपको घेरेगा नहीं, नहीं तो प्रमाद घेर लेता है, पक्का प्रमाद घेर लेता है। प्रमादी उपासक नहीं हो सकता, प्रमादी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं, समझो। जो प्रमादी है वो भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता, जो भगवत मार्ग का पथिक है वो प्रमादी नहीं हो सकता। ये मार्ग ऐसा है कि ऐसे ऐसे बुरे लोग भेजे जाएंगे आपके पास कि वो आपको अपना परम हितैषी और मित्र अपने को अनुभव कराएंगे और आपको घसीट करके विपरीत मार्ग में खड़ा करके छोड़ के चल देंगे। सावधान, पहले से बताया जाता है कि इस मार्ग में ठग हैं, चोर हैं, आसपास से। आप अगर मार्ग से नहीं हटे तो आपको नहीं ले जा पाएंगे। पर ये ऐसे हैं कि अपना बड़ा प्रेम दिखाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बड़े सुख प्रदान करने वाले हितैषी हैं, और जे ही आप उनकी तरफ देखे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मार्ग में चल रहे हैं। नहीं, वो बातचीत करते हुए आपका मार्ग बदला दिए, आप अलग हो गए। प्रभु की ओर बढ़ने वाला उपासक सावधान रहे। जो भगवद आश्रयी होता है उसको यद्यपि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर सावधान रहे। साधन खूब करना है पर भरोसा साधन का नहीं रखना है, भरोसा प्रभु का रखना है। जैसे आप पूछेंगे कि इसका भाव क्या है, साधन खूब करना, सदाचार से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो, किसी की हिंसा मत करो, पवित्र, बड़े ये सब साधन के अंतर्गत आता है। पर हमें भरोसा इनका नहीं है, भरोसा हमें प्रियाजू का है। तो इनको छोड़कर हमें गंदी बातें नहीं करनी, भरोसा इनका नहीं रखना, आचरण यही करने पवित्र। पर इसका अगर भरोसा कर लेंगे तो अहंकार हो जाएगा। भरोसा श्री जी का, और बात तो श्री जी की करुणा से ही बननी है। जो भगवद आश्रयी होता है उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। भगवद आश्रयी उपासना करते हुए अनेकों विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य
केवल केवल भगवद आश्रय में होती है। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। साधना में, उपासना में विघ्न आएंगे पक्का। उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य या उन विघ्नों से बचने की सामर्थ्य भगवद आश्रय से प्राप्त होती है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ते रहो, कोई भी विघ्न तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो प्रभु की उपासना के साथ प्रभु का आश्रय नहीं लेते वो प्रायः गिर ही जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रभु की उपासना साधना तो कर रहे पर आश्रय प्रभु का नहीं है, वो प्रायः गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बल होता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने नियम संयम के अभिमान में है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी जाकर उनको भ्रष्ट होते देखा गया है। लेकिन भगवद आश्रयी, जो भगवद आश्रयी है उसका गिरना नहीं होता। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो समराम है। ये भागवती की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर आश्रय प्रभु के चरणों का नहीं है, तो ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर भी भ्रष्ट होना पड़ेगा। और विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, तो जप नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। हे नाथ, जो विश्वास करके अन्य समस्त भरोसा आश्रयों का, आशाओं का त्याग करके केवल आपके दास हो गए, वो आपका नाम जप कर अनायास सहज में भवसागर से पार हो गए। साधन से भी गिराया जा सकता है, पर भगवत आश्रयी को नहीं। महापुरुषों ने कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आंतरिक साधना की निकाली हैं कि आप कहीं गिर नहीं सकते। सबसे सीधी बात यह है कि आप 24 घंटे में कितनी बार प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, और कितना आप भोग और विषयों के बारे में सोचते हैं। जितना अधिक आप प्रभु का चिंतन करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने मंजिल के निकट आएंगे। इसलिए विषय भोगों में भटकना बंद कीजिए और हमारे पूज्य महाराज जी की बातों का अनुसरण कर प्रभु का चिंतन कीजिए। आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।